हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आबिद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ वाटर फिटिंग के ऊपर। जैसे कि काफ़ी दिनों से लोगों का कहना था कि वाटर फिटिंग को लेके हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि प्रोडक्ट कौन सा लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए या क्या कॉस्ट का मिलता है। तो भाइयों, मैंने आपकी ज़रूरत को देखते हुए मैंने कुछ वाटर फिटिंग्स के कुछ प्रोडक्ट हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पाइप है, गोलीवाल है, इसे टी है, यूनियन है, और एल्बो है, ब्रास टी वगैरह हैं। तो इनको भाइयों मैं बताऊं, जैसे कि मार्केट में लोगों का ये कहना रहता है कि हमें बहुत महंगा या बहुत सस्ता या रेटों में बहुत फ़र्क मिल रहा है। क्योंकि मैं भी एक दुकानदार हूँ, मैं भी जानता हूँ, मेरे पास भी कस्टमर आते हैं तो बोलते हैं भाई आप ये चीज़ महंगी दे रहे हो, कि ये चीज़ तो मार्केट में इस रेट की है, इस रेट की है। तो मैं भाइयों आपको बताना चाहूँगा जो मार्केट में फ़र्क होता है वो किस वजह से होता है। जैसे भाइयों देखिए, ये एक मेरे पास आधा इंची का पाइप रखा हुआ है। मैं कुछ ही सामान की डिटेल आपको शेयर कर रहा हूँ, बाकी का आपको अगर कोई ज़्यादा डिटेल चाहिए हो या ज़्यादा सामान चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं सभी सामान पे वीडियो बना सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ, या मैं नेक्स्ट टाइम आपको पूरे फुल फिटिंग के साथ आपके वीडियो शेयर करूँगा। दोस्तों, जैसे कि देखिए, ये अपोलो कंपनी का पाइप है। ये हमारे यहाँ प्रेजेंट में अभी 10 रुपये या 11 रुपये बिक रहा है, जो कि कस्टमर मार्केट में काफ़ी जगह ट्राई करता है तो उसको पता चलता है। कोई दुकानदार उसे 8 रुपये में देने को तैयार है, कोई दुकानदार उसे 9 रुपये में देने को तैयार है, और कोई 10 रुपये में ही दे रहा है। तो दोस्तों, इसकी वजह है कि माल अपोलो का ही है, पर ये लोग सस्ता या महंगा बेच रहे हैं। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि वजह क्या है। इसकी वजह होती है, जैसे कि हम कस्टमर कभी भी जो रेट पूछता है वो हमेशा पाइप या मोटे मोटे आइटम, जैसे टैंक होता है, टैंक का रेट पूछता है, पाइप होता है, पाइप का रेट पूछता है। कस्टमर को अपने छोटे छोटे सामान का तो पता ही नहीं होता। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये छोटा छोटा जैसे इसका जो सामान है, ये कस्टमर इनके रेट ना तो इनके नाम जानता है, ना इनके कभी रेट जान पाता है। तो भाइयों, मैं इनके कुछ रेट के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने पाइप तो आपको 10 रुपये जो दे दिया, ये 10 रुपये सस्ता कोई दुकानदार आपको माल दे रहा है, वो किस वजह से दे रहा है तो मैं आपको बताता हूँ भाई। जैसे कि हमने मिस्त्री ने हमारे पास सामान में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। जैसे मान लीजिए एक सॉकेट है, ये जो सॉकेट है ये मार्केट में 10 रुपये का बिकता है, जबकि ये 5 रुपये का है। अब मान लीजिए आप अगर पाइप में रेट कम कर लेंगे तो यही चीज़ आपको 10 रुपये की मिलेगी, क्योंकि दुकानदार को तो अपने पैसे बराबर करना है। उसने तो भाई जो रेट कम ज़्यादा होते हैं वो कस्टमर खुद कराता है। तो इसकी वजह है कि आप जेन्युइन दुकानदार से माल ख़रीदें और जेन्युइन रेट पे ख़रीदें। उससे कह दें कि भाई मैं सभी चीज़ के रेट मुझे करना है, सभी चीज़ के रेट बताइए। तो जैसे ये जो सॉकेट है, ये 5 रुपये का सॉकेट 10 रुपये का मार्केट में देते हैं। जब दुकानदारों को कहीं पे आप रुपये ज़्यादा कम करते हैं या ज़्यादा ऊंच नीच रहती है, उसकी वजह यही रहती है कि 8 रुपये फुट में आप पाइप ले रहे हैं तो सभी चीज़ें इसी तरीके से महंगी मिलती हैं। जैसे कि ये एल्बो है, ये आधा इंची की एल्बो है, जो मार्केट में 10 रुपये की या 12 रुपये की लोग देते हैं, और ये 7 रुपये की एल्बो है। जैसे कि आपकी ये टी है, ये टी आपकी 10 रुपये की है, जो कि मार्केट में आप लेंगे तो इस टी को, आधा इंची की टी है, और इस टी को 15 रुपये लोग दुकानदार लगा के देते हैं। वो उनकी वजह क्या होती है, उनकी मजबूरी होती है कि कस्टमर हर चीज़ में मोल भाव करके आता है। टैंक का रेट है, टैंक मार्केट में बिकना कितने का चाहिए, और लेकिन कस्टमर हर जगह पूछता है, तो चालाक जो दुकानदार होते हैं वो इन चीज़ों के रेट सस्ते बता देते हैं, जैसे कि टैंक है या पाइप है, और बाकी फिटिंग में बहुत ज़्यादा रेट लगा देते हैं। अब इसी में जैसे हम छोटा सा एक आइटम ले लेते हैं, ये यूनियन, कस्टमर को तो पता नहीं है ये कितने का है, लेकिन ये है तो बिक्री इसकी 40 रुपये की है, लेकिन कुछ दुकानदार इसे 60 रुपये का देते हैं, 70 रुपये का देते हैं, कस्टमर नहीं पहचान पाता है। जैसे कि ये गोलीबाल है, अब ये गोलीबाल वैसे कॉस्ट जो है इसकी 45 रुपये है, लेकिन आप मार्केट में लेने जाएंगे तो 70 रुपये या 80 रुपये का आपको मार्केट में मिलेगा। और इनकी वजह यही होती है कि कस्टमर अपनी हरकत से बाज नहीं आता, वो हमेशा रुपये कम करने की सोचता है। तो और कम करना, उसे हर चीज़ का रेट पता नहीं होता, और वो कम रुपये करता भी है तो मेन चीज़ों में रुपये कम करता है। जैसे कि पाइप हो गया, या टैंक हो गया, या 1 इंची पाइप हो गया, या कोई बड़ा आइटम हो गया, उसमें तो वो जानता है। जैसे कि मैं बताऊँ दोस्तों, आपको सबसे ज़्यादा झोल जो मिलेगी वो आपको ब्रास के आइटम में मिलेगी। जैसे ये ब्रास का आइटम है, जैसे ये 1 इंची का MTA बोलते हैं इसे। तो ये टैंक में फिटिंग करने के लिए काम आता है। तो ये MTA जो है मार्केट में आपको 200-220 रुपये का मिलेगा, जबकि इसकी कॉस्ट होती है 150 रुपये की। इसी तरीके से ये FTA होता है, ये आधा इंची का MTA है, तो इसकी जो कॉस्ट होती है मार्केट में, वैसे नॉर्मली जो आपको मिलना चाहिए 60 रुपये 50 रुपये, लेकिन आप लेने जाएंगे तो 90 रुपये या 70 रुपये का मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि दुकानदार को पता है कि आपने और सारी चीज़ों में रुपये कम करे हैं, तो उससे तो कहीं ना कहीं निकालना है पैसे।
तो भाइयों इसी तरीके से ये टी होती है ब्रास टी, ये 70 रुपये की टी होती है और मार्केट में आपको 90-100 रुपये की मिलती है। जो सबसे ज़्यादा झोल जो दुकानदार करते हैं वो ब्रास के आइटम में करते हैं। तो भाइयों मैं चाहता हूँ कि जनता जागरूक हो, मोल भाव करे, पर इतना मोल भाव ना करे कि दुकानदार एक चीज़ का पैसा दूसरी चीज़ों में निकालना शुरू कर दें। आप कोई भी सामान ख़रीदें तो सामान के बारे में पहले जानकारी ले लें और कभी भी एक सामान का रेट ना करें। जो भी आपको सामान लेना हो सारे सामान का रेट करें, जिससे कि आप सभी चीज़ों के बारे में जान सकें कौन सी चीज़ किस रेट की है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है दोस्तों, जब भी सामान ख़रीदो जेन्युइन ख़रीदो और सभी चीज़ों के रेट करके ख़रीदो। ऐसा ना हो कि आप एक सामान बहुत सस्ता ख़रीद रहे हो तो दूसरा सामान बहुत महंगा ख़रीद रहे हो और आप कुछ बोल भी नहीं सकते और आप कुछ कह भी नहीं सकते। तो भाइयों अगर कभी भी होम कंस्ट्रक्शन या कोई भी सामान प्रोडक्ट की ज़रूरत हो या किसी भी चीज़ की जानकारी ना हो तो भाइयों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको हर एक सामान पे वीडियो बना के दूंगा। जो भी मेरे भाई चाहते हैं कि मुझे किसी चीज़ की जानकारी लेना हो या कोई भी चीज़ हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों।